जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के टॉप के 44 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और कमेंट में है ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघांग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। सरदार पटेल और बीपी मेनन ने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 3, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी 4 वर्गों में। मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 28 राज्य। भारत संघ में 28 राज्य हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 5, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए 1956 में। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को 1956 में समाप्त किया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 6 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। प्रश्न नंबर 7, दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए दोस्तों, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। यह सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। इस प्रकार किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। ये भी सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत कार्य क्षेत्र में आएगी। यह गलत है और हमें गलत ही पूछा है, सही नहीं बताना है, तो यानी यही हमारा आंसर है। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर दिए गए तीनों विकल्प सही हैं और अनुच्छेद इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के क्षेत्र में आएगी, यह गलत है। प्रश्न नंबर 9, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार
भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन 1956 में पूरा किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और आपको ध्यान रखना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 11 है, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी 1962 में। पांडुचेरी को 1962 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 12, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी 1961 में। 1961 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 13, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम। संविधान लागू होने के पश्चात सिक्किम भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। प्रश्न नंबर 14, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी 1974 में। सिक्किम को 1974 में भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। सिक्किम को 1974 में भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। प्रश्न नंबर 15, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 16, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया और सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ तेलुगु भाषा के आधार पर। प्रश्न नंबर 17, भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया? भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सबसे पहले किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 18, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी पोती श्री रामुलु की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। पोती श्री रामुलु की मृत्यु हुई थी 1953 के आंदोलन से पहले। प्रश्न नंबर 19, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग-अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। प्रश्न नंबर 20, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। प्रश्न नंबर 21, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। और आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 22, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सही जवाब है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बना। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 23, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद। नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है, चाहे तो वे 2 राज्य को मिलाए या कुछ क्षेत्रों को मिलाए। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। नए राज्यों का निर्माण संसद कर सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 24, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? सही जवाब है ऑप्शन डी, धरा आयोग। धरा आयोग की अनुशंसा पर पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना। भारतीय संघ में शामिल किया गया 29वां राज्य तेलंगाना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 26, भारत एक है। सही जवाब है राज्यों का संघ। भारत एक है, राज्यों का संघ। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत है राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 27, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? सही जवाब है ऑप्शन डी, संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद के पास है और संसद 79 अनुच्छेद में है। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, यह एक राज्य है, यह आपको ध्यान रखना। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। नागालैंड एक राज्य है, ना कि संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से एक कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है।
आपको ध्यान रखना है दिल्ली भारत की राजधानी है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दमनदीप, पंडुचेरी, लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 32, कराईकल, माहे यनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? कराईकल, माहे यनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? सही जवाब है 1954 में अध्यर्पित किया। कराईकल, माहे यनाम सहित पांडुचेरी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने 1954 में भारत सरकार को दिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 33, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। प्रश्न नंबर 34, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? सही जवाब है ऑप्शन बी संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। और संसद 79 अनुच्छेद में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 35, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति की। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होना आवश्यक होता है। और राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है और सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद के तहत आता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 36, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? दोस्तों यह क्वेश्चन हमने पीछे बताया है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है, संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। प्रश्न नंबर 38, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होने से विलंबित किया? अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में विलय होना विलंबित किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर में भारत में विलय होना विलंबित किया। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 39, हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? सही जवाब है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, यह आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, यह भी आपको ध्यान रखना। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। आपका प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी हमने आपको पीछे बताया है, तो इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 41, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे नामांकित राज्य का दर्जा दिया था। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे नामांकित राज्य का दर्जा दिया गया था।
सही जवाब है ऑप्शन है विशेष वर्ग का राज्य। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया। सही जवाब है विशेष वर्ग का राज्य। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 42 संविधान के 56वें, 55वें, 53वें व 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या क्या हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी। 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा बना, 55वें संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश बना, 53वें संविधान संशोधन में मिजोरम एवं सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। देखिए दोस्तों, 56वें संविधान संशोधन में गोवा, 55वें संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश, 53वें संविधान संशोधन में मिजोरम और 36वें में सिक्किम है। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 44 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बनाए गए, संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।